और खबरों की खबर में बात ऐसी तस्वीर की करते हैं जो आज दिन भर चर्चा में रही। ये तस्वीर जिसको आप देखेंगे तो इसका दायरा काफी बड़ा हुआ है। सचिन तेंदुलकर के पास आज क्रिकेट की दुनिया में आसमान जैसा कद है, लेकिन जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया था तब एक और नाम सचिन के साथ जुड़ा हुआ था, वो था विनोद कांबली। क्या हुआ जब अरसे बाद ये दो दोस्त मिले, सचिन और कांबली? क्यों आज उनका ये वीडियो चर्चा में है? हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारी काश हमारे खाए घबराए। लव यू सर। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक स्टेज पर दिखे। मौका था कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति में आयोजित समारोह का। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहानी यूँ कहें कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बचपन की है और तब से शुरू होती है। 1980 की बात है। एक बॉलीवुड की एक पिक्चर आई थी दोस्ताना। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे उस फिल्म में, और उस फिल्म का एक मशहूर था गाना, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। और इतने लंबे समय बाद शिवाजी पार्क में जो कुछ देखने को मिला, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक स्टेज पे थे, और विनोद कांबली जिस स्टेज में थे और जिस हालत में सचिन तेंदुलकर हैं, उन दोनों के बीच फासला इस गाने की याद दिलाता है। सचिन विनोद कांबली के पास जाकर हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कांबली सचिन का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तभी कोई आता है और विनोद कांबली को हाथ छोड़ने के लिए राजी करता हुआ दिखता है। इसके बाद सचिन आगे बढ़ जाते हैं। विनोद कांबली गाना भी गाते हैं। टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारी काश हमारे खाए घबराए। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने शारदा आश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी निभाई थी। एक जो मशहूर किस्सा है, और दोनों में कंपैरिजन भी होता रहा। मुझे याद है एक स्पोर्ट्स स्टार में एक खबर छपी थी जिस समय सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन ब्रायन लारा से अक्सर होता था, और तब पाकिस्तान के कई क्रिकेटर ने कहा था कि बासित अली का भी नाम उसमें आना चाहिए। तो सुनील गावस्कर ने कहा था तो फिर विनोद कांबली का क्यों नहीं। और विनोद कांबली कई मैचेस में जो है सचिन से भी को भी आउटशाइन करते रहे। एक मशहूर सा मैच था 1994 में, जिसमें कि शेन वॉर्न को बाहर निकलकर पहली बार जो किसी दुनिया ने देखा था, शारजाह में वो मैच था। और भारत ने पेप्सी का जो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच था, और भारत ने उसमें जडेजा ने 87 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे। लेकिन जो पारी का जो रुख बदला था, तेवर जो बदला था, वो विनोद कांबली थे। और एक ओवर में उन्होंने 22 रन मारे थे शेन वॉर्न को, बाहर निकलकर छक्के उनको लगाए थे। और शेन वॉर्न बेशक कहते रहे हो कि उन्हें सचिन तेंदुलकर के सपने आते हैं, लेकिन वो जो मिथ था शेन वॉर्न के अराउंड, जो मिस्टीक था, जिस किस्म के वो बॉलर थे, वो उसका जो भय है वो एक तरह से तोड़ने की कला की जो शुरुआत है विनोद कांबली ने वहां से की थी। विनोद कांबली ने क्रिकेट के बाद फिल्म और राजनीति की पारी भी खेली, लेकिन सेहत खराब होने के कारण मैदान के अंदर और बाहर आमतौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए। मंजिल पे आप कहाँ पहुंचते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगा दिए, और दुनिया में सचिन तेंदुलकर जैसा भारतीय क्रिकेट ने जो दिया, सचिन तेंदुलकर को जो मिला, का जो तोहफा मिला भारतीय क्रिकेट को, वो दुनिया भर ने देखा। और अब भी नए क्रिकेटर हों, बच्चे हों, जो कई जनरेशन है, डॉन ब्रैडमैन से उनका मिलना ये दिखाता है कि किस तरह से वो अनुशासन में रहे और उन्होंने अपने जीवन को बांधे रखा। जब वहाँ से विनोद कांबली से भी मिलकर वो बाहर गए हैं, तो उन्होंने अपना संयम, अपना बड़प्पन दिखाए रखा। विनोद कांबली को दिल का दौरा पड़ चुका है। उन्हें सेहत के अलावा जीवन की दूसरी परेशानियों के खिलाफ भी संघर्ष से भरी पारी खेलनी पड़ी। इस वीडियो के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के बदले ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस संयम अनुशासन के लिए सचिन जाने जाते हैं वो यहाँ भी दिखा। मूल बात यही है कि शुरुआत कैसी भी रहे, मंजिल पे आप जब भी पहुंचेंगे, चाहे आप में बेशुमार टैलेंट हो, आप बेइंतहा मेहनत करते हैं, लगन रखते हैं, और डिसिप्लिन, अनुशासन, शायद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच का जो फासला रहा, वो इन दोनों खिलाड़ियों का सफ़र और मंजिल के फ़र्क की कहानी है। वो इन दोनों के मंजिल और सफ़र की जो दास्तान है वो बताती है।
दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।